वेरी वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय क्लास। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज भूमिका भारद्वाज, योर न्यू बायोलॉजी एजुकेटर एट अनअकैडमी। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैंने एमएससी किया है बॉटनी से, बीएड किया है और बीएससी किया है। मतलब मेरी ग्रेजुएशन जो हुई है वो लाइफ साइंस से हुई है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट। आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ आपके कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगी। आपको पता है हमारी जो सीबीएसई है, सीबीएसई बोर्ड ने जो कंट्रोल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, उसने कुछ चैप्टर्स को डिलीट कर दिया। ओके, जो कोर्स स्ट्रक्चर बना है, आपका जो करिकुलम बना है, वो उसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं। तो आज मैं उसी के बारे में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। पहले मैं आपको कोर्स स्ट्रक्चर क्लास मतलब स्टैंडर्ड 9th के बारे में बताऊंगी कि कौन से चैप्टर उसमें से कौन से टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं, राइट। सबसे पहले तो जर्नल इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। ये मैंने जो नोटिफिकेशन आपका लिया है वो ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है सीबीएसई की। यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, ये जो आपको टर्म और टर्म 2, टर्म 1 और टर्म 2 में आपका जो पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें कि 80 मार्क्स जो होगा आपका वो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का होगा और टर्म 1 और टर्म 2 मिला के 20 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट में दिए जाएंगे, राइट। क्लियर है आपको ये चीज? 80 मार्क्स का मतलब ये हुआ टर्म 1 में 40 मार्क्स का होगा प्लस 10 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, जबकि अगेन 80 मार्क्स में से जो 40 मार्क्स होगा आपका टर्म 2 में एक्सटर्नल होगा और 10 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। इस तरीके से आपकी जो एंटायर जो सब्जेक्ट बनता है वो आपका 100 मार्क्स का होगा, राइट। जो ये इंटरनल असेसमेंट की बात हो रही है, ये आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करते हैं कि स्कूल में आपका किस तरीके से जो भी इंस्ट्रक्शंस वैसे सीबीएसई ने दिए हैं, आपका जो स्कूल है कितने मार्क्स का कौन सा टेस्ट कराता है, एमसीक्यू की फॉर्म में टेस्ट लेगा, यूनिट टेस्ट कैसे कराएगा, ये सारी की सारी चीजें आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करती हैं। पर जो मैक्सिमम मार्क्स जो आपको मिलेंगे आपके इंटरनल असेसमेंट के, वो आपकी इमेज से या पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग वो आपको मैक्सिमम मार्क्स 10 मिलेंगे, राइट। तो 40 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जाम हुआ और 10 मार्क्स का आपका इंटरनल हुआ। तो टर्म 1 आपका 50 का होगा, इसी तरीके से टर्म 2 आपका 50 का होगा। तो ओवरऑल जो मिलेगा आपको मैक्सिमम मार्क्स इज 100। क्लियर? आगे आ जाते हैं। सब्जेक्ट इनरिचमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल या लेबोरेटरी वर्क के उसमें जो भी मेंटेन है रिकॉर्ड, तो प्रैक्टिकल जो असेसमेंट होगा वो शुड बी पेज 2 to 10 कॉन्टिन्यूअस। ऑल प्रैक्टिकल जो होंगे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट होंगे। पोर्टफोलियो जो होगी आपकी वो आपके स्कूल पे डिपेंड कर रहा है। ये जो आपके जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स है, इसमें पोर्टफोलियो आ गया, यूनिट टेस्ट आ गई, ये सारी की सारी चीजें स्कूल के ऊपर डिपेंड करती है, राइट। अब कोर्स स्ट्रक्चर में 9th की शीट को डिस्कस कर लेते हैं। इवैल्यूएशन स्कीम टर्म 1 जो होगी आपकी थ्योरी में मैं बात कर रही हूँ, मैटर्स नेचर एंड बिहेवियर। चैप्टर नंबर 2 जो है आपका केमिस्ट्री का, ये आपको 9 मार्क्स का देखने को मिलेगा, राइट। 9 मार्क्स का वेटेज है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड जो कि बायोलॉजी है, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 जो मैं आपको अनअकैडमी पे यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ। चैप्टर नंबर 5 जो है आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ये मेरा आज ही मैंने स्टार्ट किया है, मतलब 25 जुलाई को ये स्टार्ट हुआ है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स प्लीज इस वीडियो को देखें, क्योंकि आपके टर्म 1 में चैप्टर ये सेल एंड टिश्यू दोनों के दोनों आ रहे हैं। इसके बाद मैं आपको टिश्यू पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं आपकी बायोलॉजी की टीचर हूँ, तो मैं बायोलॉजी के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस कर सकती हूँ। अब 18 मार्क्स का आप वेटेज देख रहे हो, यहाँ पे बायोलॉजी का वेटेज आप देख रहे हो कितना ज्यादा वेटेज है। केवल ये 2 चैप्टर आपको क्लियर करने हैं, अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं, एंड यू हैव टू स्कोर 18 मार्क्स। ओके, बहुत आराम से आप 18 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बाकी फिजिक्स की अगर बात करूं तो मोशन चैप्टर आपका, फोर्स चैप्टर एंड वर्क चैप्टर, ये तीनों के तीनों आ रहे हैं। फोर्स एंड वर्क अच्छा एक चैप्टर है, मोशन मतलब मोशन 8 चैप्टर है और 9 चैप्टर पे फोर्स एंड वर्क है। जो फिजिक्स का है 30 मार्क्स का आपको मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा वेटेज आपकी केमिस्ट्री
बायोलॉजी की है, देन फिजिक्स की और उसके बाद केमिस्ट्री की है। तो अगर आप इनको कैलकुलेट करते हो तो ये बैठते हैं आपके 40 मार्क्स के। ओके, ये आपके 40 मार्क्स के बैठते हैं। यहाँ नहीं दिख रहा है, अगर आप इनका सब टोटल करोगे तो आपको 40 मार्क्स के बैठेंगे और 10 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो टोटल ये टर्म 1 50 मार्क्स का होगा, टर्म 2 भी 50 मार्क्स का होगा, ओवरऑल ग्रैंड टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा। अगर टर्म सेकंड की बात करी जाती है तो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और 4 जो कि 18 मार्क्स का है। यहाँ पे केमिस्ट्री जो होगी टर्म 2 में सबसे ज्यादा मार्क्स ही दिखाई दे रही है। जैसे बायो में 18 मार्क्स थे, अभी फिलहाल का जो टर्म 1 है आपका उसमें बायोलॉजी में सबसे ज्यादा वेटेज है बायोलॉजी सब्जेक्ट का। ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 13 है जिसमें हम हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे वो 8 मार्क्स का है। ओके, 8 मार्क्स का है। यहाँ पे भी बहुत अच्छी वेटेज है बायोलॉजी की। तो किसी भी सब्जेक्ट को आप इस तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकते, किसी भी चीज को आप लाइटली नहीं ले सकते। देखो वेटेज जो है कहीं बायोलॉजी का ज्यादा है, कहीं फिजिक्स का ज्यादा है, कहीं केमिस्ट्री का ज्यादा है, बट ओवरऑल अगर आप स्कोर करेंगे तो आपको तीनों की तीनों सब्जेक्ट को कमांड बनानी होगी, तीनों की तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना होगा। फिजिक्स में मोशन फोर्स एंड वर्क चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11 दोनों चैप्टर मिला के वेटेज आपका 14 मार्क्स का रहेगा। और ये तीनों को अगर आप प्लस करते हो तो अगेन ये 40 मार्क्स का है और टर्म 2 में आपका 10 मार्क्स का आपको क्या मिलेगा, असेसमेंट मिलेगा। तो ओवरऑल ये 50 हुआ, दोनों का ग्रैंड टोटल 100 होगा। अब एक बार हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या सब टॉपिक आ रहे हैं। हमने टॉपिक पढ़ लिया, हमने चैप्टर पढ़ लिया, हम सब टॉपिक देख लेते हैं कि कौन कौन से सब टॉपिक आ रहे हैं। अगर मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ आपका केमिस्ट्री से, मैटर जो चैप्टर है इसमें आप क्या पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 2 में इज मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, नेचर एंड मैटर पढ़ेंगे कि नेचर क्या है मैटर का, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं। फिर दो तरीके के मिक्सचर्स होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। भाई कौन सा एक से मिलके बना है, एक मिक्सचर जिसको हम बोल रहे हैं, वैसे तो मिक्सचर हमेशा दो चीजों से मिलके बनता है, बट कौन सा किसका क्या नेचर है, हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। कोलाइड्स क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको इससे रिलेटेड पढ़नी है। बायोलॉजी पे आ जाते हैं। सबसे पहले द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ना है जो मैंने आज ही सेशन स्टार्ट किया है। प्लीज इसको आप पढ़िए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इजी भी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी, स्कोरिंग भी है साथ के साथ। ओके, तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पढ़नी है कि सेल किस तरीके से बेसिक यूनिट बोला जाता है, क्यों इसको फंडामेंटल यूनिट बोला जाता है, क्यों इसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोला जाता है। फिर हमको डिफरेंस पढ़ना है, भाई प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है, यूकैरियोटिक में क्या होता है, कि भाई सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस था कभी या नहीं था, ये सारी के सारे डिफरेंस हम किस में देखेंगे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में। फिर ऑर्गेनिज्म में हमको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ना है, सेल की मेम्ब्रेन पढ़नी है कि कौन सी सेल भाई किसके अंदर एनक्लोज है भी या नहीं है, ये पढ़ना है। सेल वॉल पढ़ना है, सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ना है, जैसे कि कौन सी होती हैं, क्लोरोप्लास्ट हम पढ़ेंगे अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स आपको पढ़ना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम और इनके बेसिक स्ट्रक्चर एंड नंबर। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको सेल पढ़ना है, इसमें कुछ भी कट नहीं है। यू हैव टू लर्न एंटायर चैप्टर, राइट। आगे देख लेते हैं, टिश्यू की बात कर लेते हैं जो कि चैप्टर नंबर 6 है। टिश्यू में आपको क्या पढ़ना है कि टिश्यू कैसे बने, सेल पढ़ लिया, फिर उसके बाद टिश्यू कैसे बने, भाई ऑर्गन कैसे बने, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उनका फंक्शन कैसा होगा और किसका फंक्शन, दोनों का। प्लांट टिश्यू की भी हम बात करेंगे, इसमें एनिमल टिश्यू की भी बात करेंगे। और हमको क्या डिस्कस करने हैं, ओनली 4 टाइप ऑफ टिश्यू इन एनिमल्स। कौन कौन से हो सकते हैं वो, भाई कनेक्टिव होगा, मस्कुलर होगा, और कौन सा होगा, एपिथेलियल टिश्यू होगा, और कौन सा सेल होगा, ये सारी की सारी चीजें हमको पढ़ने हैं। मतलब न्यूरॉन, नर्व्स टिश्यू होगा तो 4 हो गए, एक तो एपिथेलियल हो गया,
न्यूरॉन के बारे में हमको पढ़ना है, मतलब नर्व के बारे में। और कौन सा पढ़ा था हमने, मसल्स के बारे में, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू पढ़ना है हमको, प्लांट्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि मेरिस्टेमेटिक क्या होते हैं, फिर परमानेंट की फर्दर क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो ये हमारा टिश्यू के बारे में हो गया। जो यूनिट थर्ड है आपकी फिजिक्स की, मोशन फोर्स एंड वर्क, इसमें आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, वेलोसिटी पढ़ना है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, फिर कैसे हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे कैसा होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, डिस्टेंस टाइम क्या होता है, वेलोसिटी का कैसे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे जब यूनिफॉर्म मोशन में होगी तब, और जब यूनिफॉर्म मोशन में होगी तब, राइट। तो डेरिवेशन रिलेटेड टू दिस चैप्टर, इक्वेशन रिलेटेड टू दिस चैप्टर, ये सारी की सारी चीजें हमको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सब चीजें हमको इसके अंदर पढ़नी होगी, जो कि मोशन चैप्टर है हमारा। क्लियर। अब चैप्टर नंबर 9 पे आ जाते हैं फिजिक्स का, जिसमें हम किसमें पढ़ेंगे, फोर्स की बात पढ़ेंगे। लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ते हैं कि न्यूटन ने भाई 3 लॉज दिए थे, कौन कौन से वो 3 लॉज दिए थे, सब बताने हैं आपको, सब पढ़ने बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। न्यूटन के लॉ के फर्स्ट लॉ क्या था, सेकेंड लॉ क्या था, थर्ड लॉ क्या था। फोर्स एंड मोशन में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की हम बात कर सकते हैं, एक्शन पढ़ना है आपको, फिर रिएक्शन कैसे होगा, ये तो एक तरीके से क्या था, ये थर्ड लॉ ही तो था। एक्शन इंटू रिएक्शन क्या था, न्यूटन का थर्ड लॉ ही तो था। इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, कि कब हमारी बॉडी जो होती है, जब मूवमेंट में रहती है तो मूवमेंट में रहती है, जब स्टॉप में रहती है तो स्टॉप रहती है मोशन में, मतलब जब बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, स्टैटिक है तो स्टैटिक रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगा सकते। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी है। इनर्शिया एंड मास, मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सीलरेशन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके बारे में मुझे ज्यादा आइडिया इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपकी बायोलॉजी की एजुकेटर हूँ। आपको जो फिजिक्स पढ़ाते हैं वो चंदन सर पढ़ाते हैं, और केमिस्ट्री आपको गौरव सर पढ़ाते हैं। तो हमारी जो टीम है साइंस की, गौरव सर फॉर केमिस्ट्री, फिजिक्स फॉर चंदन सर, ओके, चंदन सर फॉर फिजिक्स, एंड भूमिका मैम, मतलब कि आप भूमि मैम बोल सकते हैं, फॉर बायोलॉजी, जो कि आपको इस टाइम पे सेल्फ पढ़ा रही है। तो एक जो हमारी जो टीम है अकेडमी की, वो आपको डेफिनेटली आउट ऑफ मार्क्स दिला सकती है। हम आपके साथ पूरी मेहनत करेंगे, आप भी हमको सपोर्ट करें और साथ में सेशन लें, शेयर करें, तो आप भी डेफिनेटली आउट ऑफ मार्क्स ले सकते हैं। अब टर्म 2 की बात करते हैं। अब तक जो हमने एंटायर सिलेबस डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने 50 मार्क्स की जो था सिलेबस, हमने वो देखा था। अब हम टर्म 2 की बात कर लेते हैं। टर्म 2 में आपकी केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3, मतलब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आएगा, पार्टिकल्स उनके ये क्या नेचर होता है, बेसिक यूनिट क्या होगी, ओके, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, मतलब कुछ लॉ आपको पढ़ने पड़ेंगे। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास पढ़ने होंगे कि भाई मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, कि बोरोन का क्या होगा, कार्बन का क्या होगा, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। रिलेशन पढ़ना है मोल का और मास पार्टिकल्स का और उनके नंबर्स का। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, टर्म 2 में आएगा केमिस्ट्री का। दूसरा चैप्टर आपको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। क्या होते हैं भाई इलेक्ट्रॉन, क्या प्रोटॉन होते हैं, क्या न्यूट्रॉन होते हैं, उनकी वैलेंसी क्या होती है, क्या आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, आइसोटॉप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होंगे, भाई किसका मास नंबर सेम होगा, किसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं, ये मूविंग थीम्स, पीपल एंड आइडिया, जो आपकी थीम है मूविंग थीम्स, इसमें मोशन, चैप्टर यूनिट नंबर 3 में मोशन, वर्क, फोर्स एंड वर्क। तो चैप्टर नंबर 10 जो है आपका फिजिक्स का, उसमें ग्रेविटेशन आएगा, ओके, कि कैसे ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है। न्यूटन वाला जो लॉ था ना, जैसे सेव हमेशा नीचे ही क्यों करता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैसे लगती है अर्थ पे, एक्सेलरेशन कैसे होगा ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट, फ्री फॉल क्या होता है, ये सब चीजें हमको पढ़नी है चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन में, जो कि फिजिक्स का टर्म 2 में आएगा, ओके। नेक्स्ट हम वर्क एंड एनर्जी वर्क की बात कर लेते हैं। वर्क क्या होता है, एक मिनट में पानी पी लूं।
हम्म तो हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 11 जो है आपका, उसमें आपको एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, पावर के बारे में पढ़ना है, इनकी यूनिट पढ़नी होगी आपको, क्या एसआई यूनिट होती है, कौन सी यूनिट सीजीएस यूनिट होती है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, भाई जब एनर्जी क्या होती है, मूवमेंट में होती है उसको काइनेटिक बोल देते हैं, जब वो स्टैटिक होती है तो उसको पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। ये सारी की सारी चीजें भी आपको कवर करनी पड़ेंगी, राइट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है एनर्जी का, ये केमिस्ट्री में भी हमने पढ़ा है, फिजिक्स में भी हमने पढ़ा है, इंटरेस्टिंग है। आगे आ जाते हैं, अब हम बायो की बात कर लेते हैं, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग। ओके, लिविंग है सब कुछ, बायो में तो हम सब कुछ किसमें पढ़ते हैं, कॉम्पोजिशन है, लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, तो इसीलिए थीम क्या है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। पूरा जो दुनिया है वो क्या है, लिविंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 जो मैंने बताया था आपको कि व्हाई डू वी फॉल इल, मतलब हम बीमार क्यों पड़ते हैं, हमारे हेल्थ से रिलेटेड चीजें, हमारी डिसीज से रिलेटेड चीजें, वो सारी की सारी चीजें हम चैप्टर नंबर 3 बायो में टर्म सेकेंड के साथ डील करेंगे, राइट। हेल्थ क्या है, हेल्थ क्या है भाई, हेल्थ बहुत तरीके की होती है, सोशल हेल्थ होती है, फिजिकल हेल्थ होती है, ओके, मेंटल हेल्थ होती है, तो हम हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, उसकी फेलियर कैसे हुई इसके बारे में पढ़ेंगे, इन्फेक्शियस डिसीज क्या होती है, नॉन इन्फेक्शियस क्या होती है, भाई कुछ बीमारियां फैल जाती है हाथ लगाने से, कुछ नहीं फैलती, तो वो हम पढ़ेंगे, उनका कॉजेस क्या है, भाई वो डिसीज हुई कौन है, कौन लेकर आया उनको, ओके, वो कॉजेस हम पढ़ेंगे, मैनिफेस्टेशन उनका, डिसीज कॉज होती है, बहुत तरीके के माइक्रोब्स होते हैं, बहुत तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वायरस से भी होती है, जैसे कोविड चल रहा है हमारा, सारे स्कूल्स बंद है, सब कुछ अभी ज्यादातर बंद है, ओके, तो वो क्यों है, क्योंकि कोविड वायरस है, पेंडेमिक की सिचुएशन है, तो वायरस होती है, बैक्टीरिया से कुछ डिसीज होती है, प्रोटोजोआ से कुछ डिसीज होती है, उनके प्रिवेंशन कैसे करनी है, हम उनसे कैसे बच सकते हैं, जैसे हम कोविड के टाइम पे मास्क यूज कर रहे हैं, सब लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम प्रिवेंशन ले सके, ये हम पढ़ेंगे, ओके। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, कैसे प्रिंसिपल है, अगर कोई डिसीज हुई है तो वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, उसको हमको ट्रीटमेंट कौन सा देना है, ये भी तो पढ़ना है, ओके। प्रिवेंशन हमको पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, पल्स पोलियो प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इसमें क्वेश्चन जरूर आता है, तो पल्स पोलियो प्रोग्राम भी हमको अपने इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेचुरल रिसोर्स बैलेंस इन नेचर, उसमें हमको आवर एनवायरनमेंट जो कि हमारी यूनिट नंबर 4 है, आवर एनवायरनमेंट वो पढ़ना है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, नेचुरल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, भाई नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन सी है जो हमको नेचर ने दी है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये सारी चीजें पढ़नी है हमको, क्यों जरूरत है इन नेचुरल रिसोर्स की, एयर का क्या काम है, रेस्पिरेशन में काम करती है, कंबंशन जो भी आग जलती है उसमें काम करती है, टेम्परेचर के लिए कोई क्या क्या हमारी रेन्स कैसी है, रेन फॉरेस्ट कैसे हैं, वाटर क्या है, एयर क्या है, उनसे रिलेटेड पॉल्यूशन क्या होते हैं, इसका हमको ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ब्रीफ मतलब बहुत डिटेल में नहीं जाना, क्लियर, डिटेल में नहीं जाना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, थोड़ा सा वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, सॉइल किस तरीके से पॉल्यूटेड हो रही है, फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं और भी कुछ कुछ चीजें हम डाल रहे हैं, ओके, सॉइल में, तो सॉइल भी पॉल्यूट होती जा रही है, होल के बारे में पढ़ना है कि किस तरीके से इतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो गई है कि होल बन रहा है, ओजोन लेयर पे होल की बात कर रहे हैं, उसको हमको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ ना, तो ये कॉन्सेप्ट मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये कॉन्सेप्ट रिपीट होता है ओजोन लेयर का, तो किस तरीके से डैमेज हो रही है, कौन सी गैसेस उसमें यूज हो रही है, किस किस का कंट्रीब्यूशन है, ओजोन का जो होल है ओजोन लेयर में वो दिन पे दिन बढ़ रहा है, किस किस का कौन सी गैस का कंट्रीब्यूशन है, हमको ये पढ़ना है, बायो जियोकेमिकल साइकिल्स पढ़नी है, कौन कौन सी, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है, वाटर की पढ़नी है, ऑक्सीजन, कार्बन की और नाइट्रोजन की, ये सारी की सारी साइकिल्स हमको पढ़नी है, तो जितना कि मैं चैप्टर में देख पा रही हूँ बहुत ज्यादा चैप्टर के अंदर कट कुछ भी डिलीटेड पोर्शन नहीं है, हमको और एनवायरनमेंट बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम इसको समझते भी हैं, क्योंकि सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट में हो रही होती है, हम मतलब अपडेटेड होते हैं इन सारी चीजों से, ये तो कुछ साइकिल
हमको याद करनी पड़ेंगी, तो ये पूरा चैप्टर हमको कवर करना है। अब कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th की बात कर रहे हैं, अब तक हमने 9th के बारे में देखा था, अब हम क्लास 10th के बारे में देखेंगे। तो टर्म 1 की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री जो होती है उसमें चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 और बहुत अच्छे वेटेज के साथ है। केमिस्ट्री 16 मार्क्स की है। बायोलॉजी में केवल और केवल लाइफ प्रोसेस आ रहे हैं, और सोचो लाइफ प्रोसेस के कितने अच्छे मार्क्स हैं। एक चैप्टर means you have to understand only this chapter life process and you can get out of 10 मार्क्स। कितना आसान है। लाइव प्रोसेस में 5:30 to 6:30 यूट्यूब पे पढ़ा चुकी हूँ, आपको आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। भूमिका मैम के नाम से आप सर्च करेंगे बायोलॉजी की विजुअलाइजिंग साइंस पे तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं नेचुरल फिनोमेना चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11 जो कि फिजिक्स का है, जो 14 मार्क्स का आएगा। ये आपका वेटेज है टर्म 1 का। क्लियर? अगेन इंटरनल असेसमेंट में जो कि आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। टर्म सेकंड पे बात आ जाते हैं। केमिस्ट्री में अगर बात करें नेचर एंड बिहेवियर चैप्टर नंबर 4 एंड 5 जिसमें कि आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। चैप्टर नंबर 8 एंड 9 ओके, चैप्टर नंबर 8 है आपका रिप्रोडक्शन, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस जो कि आपका चल रहा है अभी इस टाइम पे। 10th का चैप्टर और 9th का दोनों चल रहे हैं जो आपके टर्म 1 में आने हैं। सॉरी, टर्म 1 में तो आपका लाइफ प्रोसेस आना है जो कि मैं पूरा चैप्टर करा चुकी हूँ, उसकी क्विज भी करा चुकी हूँ, आपको बहुत सारे सेशन ले चुकी हूँ, उसके 2-3 क्विज ले चुकी हूँ, डायग्राम सीरीज उसकी चल रही है। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा देखिए जिससे कि आपको इजी रहेगा अपने स्कोर कार्ड को इम्प्रूव। ओके, 8 चैप्टर हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और 9 चैप्टर आपका कौन सा है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये आपको पढ़ना है टर्म सेकंड के लिए जो कि आपको 13 मार्क्स का मिलेगा। तो कौन सा चैप्टर कट हुआ है? चैप्टर कट हुआ है आपका बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, इफेक्ट ऑफ करंट फिजिक्स की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 12 एंड 13 आपका आएगा जो कि 12 मार्क्स का है। और नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर नंबर 15 भी आपका आएगा। ओके, जो कि 5 मार्क्स का है। अगेन इंटरनल असेसमेंट में टर्म सेकंड में भी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, तो ग्रैंड टोटल आपका 100 मार्क्स सेम है। बिल्कुल 9th की तरीके से ही इंटरनल असेसमेंट आपका सेम रहेगा, चैप्टर आपके डिफरेंट है। केमिस्ट्री में हम बात करते हैं, केमिस्ट्री की तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़नी है आपको। बैलेंसिंग कैसे होती है इक्वेशन की, क्या क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं बैलेंस इक्वेशन का, कौन कौन सी टाइप होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगी, डिकम्पोजिशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। राइट, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पे आ जाते हैं। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की हमको डेफिनेशन पढ़नी है, उनकी प्रॉपर्टीज, एग्जांपल, यूज, पीएच स्केल के बारे में पढ़ना है, कैसे लॉगरिथम रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, डेफिनेशन रिलेटेड है। राइट, इंपॉर्टेंस क्या है पीएच की एवरीडे लाइफ में, मतलब इंपेरिकल वर्ल्ड में, इंपेरिकल एजुकेशन में किस तरीके से पीएच हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ना है। प्रिपरेशन पढ़नी है किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की NaOH, ब्लीचिंग पाउडर की, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 में मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब 3 चैप्टर आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आपके केमिस्ट्री के। प्रॉपर्टीज पढ़नी है भाई मेटल्स की, नॉन मेटल्स की कौन कौन सी होती है, लस्टर होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, मेटल्स की बात कर रही हूँ मैं। ओके, नॉन मेटल्स की आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी है, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी है, कैसे रिएक्शन होता है, फिर फॉर्मेशन क्या होती है, आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये आपको पढ़ना है। बायो पे आ जाते हैं। बायो के अंदर लाइफ प्रोसेस चैप्टर है केवल, लिविंग बीइंग के बारे में आपको पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कौन कौन होते हैं लिविंग, कैसे डेथ हमको कैसे आइडेंटिफाई होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे। हमको कॉन्सेप्ट पढ़ना है न्यूट्रिशन का, उसको डिटेल में पढ़ना है हमको। रेस्पिरेशन पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट पढ़ना है कि ट्रांसपोर्टेशन
एनिमल्स में होता है ब्लड के थ्रू, लिम्फ के थ्रू, जाइलम फ्लोएम में प्लांट्स के थ्रू होता है। एक्सक्रीशन पढ़ना है प्लांट्स का भी, एनिमल्स का भी, ह्यूमन बींग्स का भी। तो पूरा का पूरा चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेस कवर हो रहा है, जिसमें कि आपको सिर्फ एक चैप्टर करने से 10% मार्क्स मिलेंगे, मतलब 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, परसेंट नहीं, 10 मार्क्स मिलेंगे। अब फिजिक्स में आपका यूनिट थर्ड है, लाइट के बारे में हमको पढ़ना है। लाइट क्या होती है, बेसिकली ऑप्टिक्स ये यूनिट है आपकी। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है, और स्फेरिकल मिरर पे कैसी इमेज बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, फोकस क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, मिरर फॉर्मूला। डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, वेरी गुड, डेरिवेशन नहीं है। देखो कितना आसान हो गया, थ्योरेटिकल पढ़नी है इसकी, डेरिवेशन इसमें नहीं है। प्रूफ कुछ भी करके नहीं दिखाना। मैग्निफिकेशन क्या होती है, रिफ्रैक्शन क्या होती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं भाई, इंसिडेंट रे क्या होगी, फिर रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, रिफ्रैक्टेड इंडेक्स क्या होता है, किसकी क्या वैल्यू होती है, फॉर्मूलाज क्या होते हैं, ये सब आपको पढ़ना। ह्यूमन आई एंड कलरफुल, बिल्कुल बहुत जरूरी है। हम इतना कलरफुल कलरफुल चीजों को देख पाते हैं, कैसे देख पाते हैं, उसका मैकेनिज्म हमको देखना है, कौन सी नर्व यूज होती है। तो फिजिक्स का चैप्टर है आपका, क्योंकि ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, लाइट से रिलेटेड है। ओके, तो प्रिज्म के बारे में हमको पढ़ना है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, लाइट कैसे स्प्लिट हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। जब उसको प्रिज्म पे देखते हैं ना, जब उसको प्रिज्म में देखते हैं तो वो क्या होती है, हमको लाइट जो होता है, जैसे रेनबो वाला वर्क होता है ना, रेनबो हमको कैसे दिखता है, वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट का फिनोमेना है। स्कैटर कैसे हो रही है लाइट, एप्लीकेशंस क्या है फिर इनकी डेली लाइफ में, ये सब हमको पढ़ना है। टर्म सेकंड पे आ जाते हैं आप। कार्बन इन कंपाउंड्स आपका आ रहा है, कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है कार्बन कंपाउंड से, में वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होगा, होमोलोगस सीरीज, काफी कुछ कट चुका है इसमें से, कार्बन इन कंपाउंड्स में से आपको ये पढ़ना है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़नी है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इसमें हमको क्या पढ़ना है, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ये सब होते हैं, बट अभी देख लेती हूँ क्या पढ़ना है आपको। नीड क्या है क्लासिफिकेशन की, पहले क्लासिफिकेशन किसने दिया था, फिर मेल्डीव ने क्या किया, उसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या आई, वैलेंसी क्या होती है, एटॉमिक नंबर क्या होती है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सब आपको पढ़नी है। अब अगेन बायो पे आ जाते हैं, टर्म सेकंड में चैप्टर नंबर 8, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, बाय रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। रिप्रोडक्शन फिर एनिमल्स में कैसे होता है भाई, दो तरीके का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल पढ़ना है हमको, राइट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जरूरत क्या है, बिल्कुल हमने रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, बट रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारी कैसे अच्छी रहनी चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग क्या होती है, सेफ सेक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, एचआईवी के बारे में पढ़ेंगे, जो जितनी भी ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो है भाई क्या है, ये एसटीडी, हम इसमें एड्स और एचआईवी के बारे में पढ़ेंगे, चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन हेल्थ। ओके, टी गायब है यहाँ पे, टी गायब हो गया है, कोई नहीं, लगा देती हूँ, हेल्थ। ओके, बियरिंग एंड चाइल्ड की क्या हेल्थ होगी, वुमेन की क्या हेल्थ होगी, ये सब चीजें हमको पढ़नी है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की चैप्टर की बात कर देते हैं। हेरिडिटी की हम बात करते हैं तो मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, मेंडल कौन है, पहले क्या कंट्रीब्यूशन किया है, पता है आपको भाई, उन्होंने पाइथम सेटाइल ऑफ पी प्लांट पे काम किया था, वो पढ़ना है। मेंडल के कितने लॉ होते हैं, 3 लॉ होते हैं भाई, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, सेग्रीगेशन होता है, डोमिनेंस वाला होता है, राइट, ये हमको पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जैसे कि ह्यूमन का क्या होगा, एक्स 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 वाई जो डिटर्मिनेशन होता है। इसके अंदर से कौन सा टॉपिक काट दिया, इवोल्यूशन काट दिया है। इवोल्यूशन लास्ट टाइम भी नहीं था। इवोल्यूशन में आपको बहुत मजेदार वैसे थ्योरी पढ़नी होती है, डार्विन ने क्या किया, नेचुरल सिलेक्शन के टॉपिक बहुत मजेदार है, बट सीबीएसई ने कट कर दिया है, कोई बात नहीं, बट हमको अभी इतना ही पढ़ना है, इसके लिए एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए अभी हमको इतना ही पढ़ना है। नेचुरल फिनोमेना, अगर फिजिक्स की बात करना है तो आपको करंट के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी का ओम्स लॉ क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या होगी, ओके, कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके, ये सारी की सारी, जैसे जो एलईडी लाइट होती है जिसको हम झालर बोलते हैं, जो
दिवाली में हम घर पे टांगते हैं वो किस कॉम्बिनेशन पे वर्क करती है, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, एप्लीकेशन जो भी डेली लाइफ में से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक पावर, इंटर रिलेशन बिटवीन पी वी आई एंड आर, ओके ओम्स लॉ, ये सब पढ़ना है। अब हम आ जाते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स पे, आ जाते हैं जो कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड। ओके, कुछ होता है ना, जनरेटर किस पे वर्क करता है, जनरेटर जो होता है किस पे वर्क करता है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है भाई, मोटर किस पे वर्क करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इंड्यूस करंट, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब हम नेचुरल रिसोर्सेज पे बात करते हैं, जो बायो का चैप्टर है। ओके, इसमें हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तो बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है। एनवायरमेंट की क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है एनवायरमेंट की, ओजोन लेयर में क्यों डिप्लीशन हो रहा है भाई, वेस्ट प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, कौन बढ़ा रहा है उनको, ओके, हम तो नहीं बढ़ा रहे वेस्ट, हम ही तो नहीं बना रहे वेस्ट, वेस्ट प्रोडक्शन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहे हैं, फिर उनका सॉल्यूशन क्या है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं भाई, कौन से ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे इको फ्रेंडली होती है इन्वायरमेंट के हिसाब से, कौन सी चीजें बैन हो जानी चाहिए, राइट, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एक बार देख लेते हैं, ये जो आपका डेमोन्स्ट्रेट वाला पार्ट है, डेमोन्स्ट्रेट पार्ट होता है जो उसमें करके दिखाते हैं, तो डेमोन्स्ट्रेट वाला नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग आपका 46% का रहेगा। देखो, टोटल मार्क्स क्या है आपका 80 का है, ओके, टोटल मार्क्स है आपका 80 का। असेसमेंट 2021 टू 22 क्लास 10th का ये 086 पेपर का कोड होगा, और डेमोन्स्ट्रेट जो चीजें हम करके दिखाते हैं प्रैक्टिकल बेसिकली, वो 46% वेटेज है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कॉन्सेप्ट एकेडमिक नॉलेज आपकी 22% है, एनालाइज इवोल्यूशन एंड क्रिएट, मतलब कि जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, क्रिएशन है, इवोल्यूशन आपका 32% का रहेगा। इंटरनल चॉइस वुड बी प्रोवाइडेड, पीरियडिक असेसमेंट जो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, मल्टीपल असेसमेंट, पीरियडिक असेसमेंट आपका 3 नंबर का रहेगा, मल्टीपल असेसमेंट आपके 2 नंबर के रहेंगे, सब्जेक्ट एनरिचमेंट प्रैक्टिकल वर्क जिसके आप करते हैं आपके 3 मार्क्स का रहेगा, और पोर्टफोलियो आपका 2 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल जो आपका इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स है वो 10 होंगे, बाकी थ्योरी के आपके 40। ओके, बाकी थैंक यू सो मच, आप मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। अभी जो मेरा क्लासेस का जो यूट्यूब पे शेड्यूल है, अभी मैं आपको उसके साथ शेयर कर दूंगी, आपको अपडेट कर दूंगी, टेलीग्राम पे मैं आपको नोट्स देना स्टार्ट करूंगी, प्लीज जरूर देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करें, शेयर करें, विजुअलाइजिंग साइंस को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम पूरा विजुअलाइज करके पढ़ेंगे, ओके, विजुअलाइज करके पढ़ेंगे, पूरी की पूरी साइंस को ब्रेक करके पढ़ेंगे, तोड़ तोड़ के जब हम पढ़ेंगे एकदम अच्छे से, उसको इंटरेक्टिव वे में पढ़ेंगे, ओके, टू वे इंटरेक्शन रखेंगे, इंटरेक्शन रखेंगे, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा लेक्चर, बिल्कुल लाइव सेशन रहे मेरे पूरी के पूरे, बस ये रिकॉर्डेड है जिसमें आपको मेरे को टर्म 1 एंड टर्म 2 का आपको डिस्कशन करना था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि मैम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कट चुका है, क्या चीज आएगी क्या चीज नहीं आएगी, बिल्कुल डेफिनेटली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका ना टर्म 1 में आ रहा है ना टर्म 2 में आ रहा है, तो आपको प्रिपरेशन करनी है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, and thank you so much for your support, thank you so much for your love, thank you so much.